दोस्तों अगर आपने गुल्ली बुल्ली और टुंग टुंग साहुर का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी नानी के घर आए होते हैं और ये लोग रात में कैंप फायर लगाने के लिए जंगल से लकड़ी काटने जाने लगते हैं और उन लोगों को एक सूखा पेड़ नजर आता है और शॉन उस पेड़ को काट देता है। लेकिन तभी वहाँ पर टुंग टुंग साहुर आ जाता है और वो पेड़ टुंग टुंग साहुर का ही था और टुंग टुंग साहुर इनके पीछे पड़ जाता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन टुंग टुंग साहुर से बचते हुए वापस नानी के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर नानी इनका इंतजार कर रही होती है। लेकिन ये लोग देखते हैं कि टुंग टुंग साहुर वहां भी पहुंच जाता है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। टुंग टुंग साहुर कहता है, अब जल्दी से ये बताओ तुम में से कौन था जिसने मेरा पेड़ काटा। शॉन कहता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बता दो वरना तुम तीनों मारे जाओगे। और तभी टुंग टुंग साहुर एक छलांग लगाता है, बचोगे नहीं तुम लोग। लेकिन अरे ये क्या, इनकी नानी टुंग टुंग साहुर को रोक देती है। इनकी नानी कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से मेरे बच्चों पर हमला करोगे? पीछे हटो बच्चों। और नानी टुंग टुंग साहुर को पीछे गिरा देती है और टुंग टुंग साहुर गुस्से में उठता है, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वो बूढ़ी औरत लगता है कोई फाइटर है, लेकिन मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। और टुंग टुंग साहुर वापस वहीं आने लगता है, लेकिन वहां पर गुल्ली बुल्ली शॉन और नानी नहीं होते हैं। कहाँ चले गए ये लोग? तुम लोग कहीं भी छुप जाओ, मुझसे बच नहीं पाओगे। और इधर गुल्ली बुल्ली शॉन और नानी एक कमरे में आकर छुप चुके होते हैं। शॉन कहता है, नानी आप यहाँ आराम कीजिए, अब ये गुल्ली बुल्ली और मैं देख लेंगे। बुल्ली कहता है, हाँ नानी। उनकी नानी कहती है, बहुत अच्छे बच्चों, मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम टुंग टुंग साहुर को हराना चाहते हो तो उस पर आग लगाना होगा, क्योंकि टुंग टुंग साहुर का शरीर लकड़ी से बना है। शॉन कहता है, ठीक है नानी, मैं याद रखूंगा। और इधर टुंग टुंग साहुर इन लोगों को ही ढूंढ रहा होता है। कहाँ हो बच्चों, बाहर आओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा। और इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन टुंग टुंग साहुर को देख रहे होते हैं। शॉन कहता है, बताओ क्या करना है सबसे पहले गुल्ली बुल्ली। गुल्ली कहता है, ये टुंग टुंग साहुर ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, हमने तो बस एक सूखी लकड़ी काटी थी। सच कहता हूँ मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और गुल्ली चुपके से जाकर टुंग टुंग साहुर की लकड़ी खींच लेता है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरी लकड़ी वापस दे दो। लेकिन तभी गुल्ली टुंग टुंग साहुर पर ही हमला कर देता है और टुंग टुंग साहुर एक गड्ढे में गिर जाता है। अब तो मैं इनको छोड़ने नहीं वाला हूँ। लगता है अब टुंग टुंग साहुर काफी गुस्से में आ चुका है। अब देखता हूँ इन लोगों को कौन मुझसे बचाएगा। और टुंग टुंग साहुर उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन एक पत्थर गिराकर टुंग टुंग साहुर को वापस गड्ढे के अंदर गिरा देता है। बुल्ली अब फायर करो। और बुल्ली टुंग टुंग साहुर के ऊपर आग फेंक देता है। ये क्या किया तुमने? तुम लोग मुझसे बच नहीं पाओगे, मैं वापस आऊंगा। और टुंग टुंग साहुर वहां से भागकर चला जाता है। बहुत अच्छे गुल्ली और बुल्ली, हमें इसे जलाना ही था। गुल्ली कहता है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या इतना करना काफी है? कहीं वो वापस आ गया तो क्या होगा? बुल्ली कहता है, वो अब वापस कैसे आ सकता है गुल्ली, हमने उसके शरीर पर आग लगा दिया है, वो जरूर जलकर राख हो जाएगा। टुंग टुंग साहुर के वहां से चले जाने के बाद नानी घर से बाहर निकलती है। तुम लोग ठीक तो हो गुल्ली बुल्ली और शॉन? शॉन कहता है, बिल्कुल ठीक है हम नानी, और आपको पता है हमने उसे मार भगाया। बुल्ली कहता है, हाँ नानी, मैंने उस पर आग लगा दिया, लेकिन मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है। नानी कहती है, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, वो कोई जीव नहीं है, वो एक राक्षस है और वो लकड़ी का बना है, तुमने बस एक लकड़ी को ही जलाया है। गुल्ली कहता है, अब कहीं वो वापस तो नहीं आएगा नानी? तुमने अगर उस पर आग लगा दिया है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो कहीं दूर जाकर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इन्हें नहीं पता कि इन्हें कोई देख रहा होता है। यहाँ पर तीन तीन टुंग टुंग साहुर आ चुके होते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों अब क्या होगा आगे की स्टोरी में, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का पार्ट 3। पार्ट 3 देखने के लिए इस वीडियो के नीचे पार्ट 3 कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।